अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स बेसिकली हम लोगों ने पढ़नी है किसकी, डाटा की, यानी कि डाटा की टाइप्स डिफरेंट जो है वो हमारे पास जितनी भी सिलेबस के अंदर है वो डिस्कस करेंगे। दो टाइप्स हमारे पास डाटा की, एक स्ट्रक्चर्ड डाटा और एक अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। आप समझ लीजिए कि एक्चुअली हम लोगों ने डाटा की फॉर्म पढ़नी है कि डाटा की कितनी फॉर्म्स होती है, डाटा कितने फॉर्मेट के अंदर हमें मिल सकता है। तो वो मेजर कैटेगरीज तो वो दो ही है। आगे फर्दर जो है स्ट्रक्चर्ड में या अनस्ट्रक्चर्ड में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के डाटा आ जाते हैं। बट एक्चुअली अगर हम पेरेंट उसकी कैटेगरी की बात करें तो वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा, स्ट्रक्चर्ड डाटा एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। और ये किस बेस पे बनता है? विद रिस्पेक्ट टू स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग डाटा हैज टू टाइप्स। यानी कि आप कह लें कि स्टोरेज और प्रोसेसिंग की जब हम बात करते हैं ना, तब हम लोग डाटा को दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं लेकिन मेजर ये दो होते हैं। विद रिस्पेक्ट टू स्टोरेज यानी कि वो कितना डाटा जो है वो अपनी स्पेस लेगा अपने आप को स्टोर करने के लिए, या उसके अंदर हम लोग कितना जो है वो डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोसेसिंग की, तो कौन से डाटा की प्रोसेसिंग जो है वो ज्यादा स्पीड के साथ हो सकती है, किस डाटा की प्रोसेसिंग ज्यादा स्पीड से नहीं हो सकती, इन दो फैक्टर्स की बेस पे हम बात करते हैं। स्ट्रक्चर डाटा की बात करते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा, ये शॉर्ट होगा। और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाटा, ये आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन है, यानी कि वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। तो ये आपका एमसीक्यू आ सकता है। इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है, स्ट्रक्चर्ड डाटा वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। अगर शॉर्ट आता है कोई एक, जैसे कि सिर्फ स्ट्रक्चर्ड डाटा की बात करता है, तो फिर आपने स्ट्रक्चर्ड डाटा की डेफिनेशन, उसकी जो बुक में एग्जांपल है अभी एक्सप्लेन करने लगा हूं, और बाद में ये टेबल बना देना छोटा सा, बुक में ज्यादा बड़ा है, आप बेशक इससे भी एक एट्रीब्यूट और कम कर लो, कोई इश्यू नहीं है, यानी कि 3 कर लो, 2 रोज कर लो, काफी है। और अगर अनस्ट्रक्चर्ड आता है तो इसी तरह से उसका भी एक पैराग्राफ है नीचे एग्जांपल में, या कुछ ये नाम लिखे हुए हैं, फिर इसकी डेफिनेशन है, ये भी इनफ हो जाएगा। ठीक है। और अगर दोनों का डिफरेंस आ जाता है तो फिर एक एक डेफिनेशन का पॉइंट, एक एक आप जो है वो एग्जाम्पल का पॉइंट कर दें, और इनको भी जस्ट रिटर्न में जो है वो कंटेंट की फॉर्म में आपने एक्सप्लेन कर देना। टेबल बना भी देंगे तो कोई इश्यू नहीं है, और छोटा कर दें, 2 एट्रीब्यूट बेशक कर दें, और यहाँ पर जस्ट चीजों के नाम लिख दें तो वो चल जाएगा। ठीक है। इस तरीके से इनका डिफरेंस करेंगे तो फिर टेबल में करेंगे। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, इट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉर्मेटेड टू बी इजीली सर्चेबल एंड एनालाइजेबल। देखें जी, ऐसा डाटा कि जिसका फॉर्मेट जो है ना वो हमें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ रहा हो, जो ज्यादा रीडेबल हो, जिसके अंदर डाटा जो है वो आसानी के साथ पढ़ा जा सके, ऐसे फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर्ड डाटा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे स्प्रेडशीट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करते हो, गूगल शीट्स हम इस्तेमाल करते हैं, ये दोनों क्या है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स हैं। इनके अंदर जब हम डाटा को अरेंज करते हैं ना, तो डाटा रोज और कॉलम की फॉर्म में, रोज और डाटा कॉलम की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ऐसे डाटा को पढ़ना, रीड करना, समझना, एनालिसिस करना उसका आसान होता है। अगर यही डाटा मेरे पास पैराग्राफ की फॉर्म में होगा ना, तो मुझे उसको समझने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हम उसको एनालाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो एज कंपेयर टू स्ट्रक्चर्ड डाटा डेफिनेटली उसके ऊपर टाइम ज्यादा लगता है। तो इट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉर्मेटेड टू बी इजीली सर्चेबल एंड एनालाइजेबल। इसके अंदर अगर आपने कोई भी चीज सर्च करनी है, आप क्विकली सर्च कर सकते हो। आपको कोई भी चीज की प्रोसेसिंग करवानी है, आप फौरन से प्रोसेसिंग करवा सकते हो। यानी कि डेफिनेटली प्रोसेसिंग से पहला फेज क्या होता है? चीज को गेट करना होता है ना, पहले सर्च करना होता है। तो सर्चिंग के लिए ये बहुत ज्यादा जो है वो अच्छा टूल है हमारे पास, कि अगर हम स्ट्रक्चर्ड डाटा को इस्तेमाल करें, उसमें हम स्प्रेडशीट्स बना लेते हैं, डाटाबेस बना लेते हैं। डाटाबेस जो ट्रेडिशनल डाटाबेसेस होते हैं वो भी इसी तरह से होते हैं, यानी कि उनके अंदर भी, जैसे कि मैं अगर एग्जांपल आपको दूं, तो कभी आपने नाम अगर सुना है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी है। उस पैकेज के अंदर ये भी होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जो कि एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर हम डाटाबेसेस बनाते हैं। डाटाबेस भी ऐसे ही बनता है कि उसके अंदर कुछ रोज और कॉलम्स के अंदर टेबल की फॉर्म में आप डाटा स्टोर करो। आसान लफ्जों में समझ लीजिए कि जी हम लोगों ने ना टैबुलर फॉर्मेट में डाटा को स्टोर करना। स्प्रेडशीट भी टैबुलर फॉर्मेट होता है, डाटाबेसेस भी आपके जो है वो टैबुलर फॉर्मेट। डाटाबेस होता क्या है? एक ऐसी जगह, आप समझ लीजिए एक ऐसी चीज जहां पर हम डाटा को स्टोर करते हैं, बड़ी मकदार का डाटा जहां पर स्टोर किया जाता है, उसको हम डाटाबेस बोलते हैं। तो ये हमारे पास समझ लीजिए कि डाटाबेस के अंदर बना हुआ एक टेबल है स्टूडेंट का, और उसके अंदर हमने क्या लिया जी? स्टूडेंट की आईडी ली है, स्टूडेंट का नाम लिया है, स्टूडेंट का एज और उसके एड्रेस। अब हमारे पास एक स्टूडेंट की आईडी है 1, एक की आईडी है 2, एक की आईडी है 3। स्टूडेंट का नाम है जी, सपोज कर लें अली, अहमद, दानिश। इसी तरीके से उनकी एजेस हैं जी, एक की एज है 12 ईयर्स, एक की एज है 13 ईयर्स, एक की एज है 14 ईयर्स। फिर इसी तरह से उनके एड्रेस है जी, सपोज कर ले ये है लाहौर से, ये भी लाहौर से,
और ये है जी सपोज कर लें इस्लामाबाद से। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया जी, एक टेबल फिल कर रहे जल्दी से। तो ये स्ट्रक्चर्ड डाटा, यहाँ पर अगर मुझे किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की एज चाहिए मैं फौरन से सर्च कर सकता हूँ। अगर मुझे किसी स्टूडेंट का एग्जैक्ट एड्रेस चाहिए, कंप्लीट उसकी डिटेल चाहिए, तो मैं उसकी आईडी की बेस पर वो कंप्लीट रिकॉर्ड, लेट सपोज मुझे कि रोल नंबर 3 का मुझे सारा डाटा चाहिए, तो 3 के अगेंस्ट रो में एक रो के अंदर कंप्लीट डिटेल पाई जाती है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है जी। तो रो वाइज जब हम डाटा देखते हैं ना, तो हमें किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की, एक दानिश जो पर्सन है, पर्टिकुलर पर्सन है, उसके सारी डिटेल मिल सकती है जो भी टेबल के अंदर स्टोर है। इस तरीके से डाटा आपका स्टोर होता है। और अगर हम बात करें अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की, तो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के अंदर इट इज मोर फ्री फॉर्म एंड डजंट फिट इनटू अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता। ये पैराग्राफ की फॉर्म में हो सकता है, ये पिक्चर की फॉर्म में हो सकता है, ये ग्राफ की फॉर्म में हो सकता है, जिसको रीड करने में एज कंपेयर टू स्ट्रक्चर डाटा का जो मेथड है टेबल, उससे ज्यादा टाइम लगेगा आपको। इसको, ऐसे मेथड को अनस्ट्रक्चर्ड कहते हैं। इसके अंदर से डाटा फेच करना, इसके अंदर से डाटा का एनालिसिस करना, डाटा की प्रोसेसिंग, ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन टाइम टेकिंग है, ज्यादा टाइम लग जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे वो कहता है जैसे आपको एक ईमेल रिसीव होती है, तो ईमेल का थीम समझने में ना हमें थोड़ा सा वक्त लगता है। हमें उसको एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ उसका पढ़ना पड़ेगा, तब हमें जाके चीज क्लियर होगी, जो भी मैसेज होगा वो हमें कन्वे होगा। सब्जेक्ट जो होता है, जो उसकी बॉडी के ऊपर सब्जेक्ट लिखा होता है ना, उससे हमें अंदाजा हो जाता है। लेकिन एक्चुअली मैसेज के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि यहाँ पर एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके सामने है, आपको सपोज करिए एड्रेस देखना है, तो आप फॉरन एट्रीब्यूट पे जाओगे, ये आपके एट्रीब्यूट्स हैं, ये एट्रीब्यूट्स हैं। आप एट्रीब्यूट एड्रेस पे जाओगे और पर्टिकुलर जो भी शहर आपको फॉरन से देख लोगे। अगर किसी का रोल नंबर चाहिए, यहां से देख लोगे, तो आप एट्रीब्यूट पे जाते हो और उस रिकॉर्ड नंबर पे जाकर उसका डाटा निकाल लेते हो। लेकिन यहाँ पर आपको वो सारा पैराग्राफ, लेट्स सपोज हमारे पास कोई पैराग्राफ है, एनी पैराग्राफ, आपकी बुक में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आप वो बेशक एग्जांपल में ले लें। जैसे कि वहां पे एग्जांपल है, डेवलप ए साउंड सेंस ऑफ डिसिप्लिन कैरेक्टर, यहां से स्टार्ट हो रहा है एंड तक जा रहा है, कैन लर्न टू कमांड। ये सारा पैराग्राफ लिखना भी जरूरी नहीं है, हम लोग जो है वो इसको हाफ पैराग्राफ लिख सकते हैं, हम एक लाइन लिख सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, आप कर सकते हो मैनेज इसको। तो इस तरीके से हमारे पास पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा होता है। ईमेल, अगर हम सोशल मीडिया पोस्ट की बात करें, तो जब लोग पोस्ट करते हैं तो उसको टैबुलर फॉर्म में नहीं अरेंज करते, उसमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में पैराग्राफ लिखा होता है। फिर अगर हम वीडियोस की बात करें, इमेजेस की बात करें, तो वीडियो के अंदर किसी पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर कोई भी अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, तो हमें उसको देखने के लिए, उसको सर्च करने के लिए, उसको फैच करने के लिए वीडियो को देखना पड़ेगा ना, हमें उसको विजुअलाइज करना पड़ेगा। वो सारा फॉर्मेट देखोगे, देन जाकर आप जो भी आपकी कोई रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आप लोग सर्च कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप देखते ही कह दोगे जी ये फला इन्फॉर्मेशन थी, वो मिल जाए तो फौरन ठीक है, अदरवाइज वो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है। ये सिंपल सा टॉपिक था आपका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।